वेल डन ऑफिसर्स। जुर्म के इतिहास की सबसे बड़ी एंटीक स्मगलिंग को हमने कल रात को पकड़ा है। हमारे देश के हजारों साल पुराने प्राइसलेस हीरे, मोती, जवाहरात, पेंटिंग्स, स्टैच्यूज, कुल मिलाकर 10,000 किलो का नेशनल ट्रेजर विदेशी मुल्क को बेचे जाने से हमने रोका है। अंदाजा लगाया जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 500 करोड़ रुपए है। इंटरपोल को शक है कि यह सारा माल एंटीक स्मगलर्स जौहरी ब्रदर्स का है। ये चिपके हुए जुड़वा भाई उन लोगों में से नहीं जो अपने माल को आसानी से जाने दें। ये इसे वापस हासिल करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए हमारा काम यहीं खत्म नहीं होता। हमारा अगला मिशन होगा इस माल को सुरक्षित दिल्ली के सरकारी खजाने तक पहुंचाना, और इस मिशन का नाम होगा भारत भूषण। शट अप जगताप। और इस मिशन का नाम होगा भारत का खजाना। इस मिशन में हमें इस खजाने को एक स्पेशल हाई सिक्योरिटी ट्रेन में दिल्ली तक पहुंचाना है। याद रहे, ये ट्रेन सीधा दिल्ली पहुंचेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। इसीलिए जौहरी ब्रदर्स को अपने एंटीक्स हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, चलती हुई ट्रेन से इसे चुरा लेना। कुछ भी बोलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जौहरी ब्रदर्स अपना कोई भी गैर कानूनी काम खुद नहीं करते। हर बार की तरह इस बार भी वो किसी की मदद जरूर लेंगे। लेकिन वो कौन है जो इतना बहादुर और शातिर हो, जो हमारे नाक के नीचे ये काम दिन दहाड़े कर सके? दिन दहाड़े? वो तो ये काम रात के अंधेरे में भी कर सकता है, और नाक के नीचे क्यों, पीठ पीछे भी कर सकता है ना? है ना? जगताप, शट अप। हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये काम सिर्फ 3 लोग कर सकते हैं। पहला उम्मीदवार है हैदराबाद से इस्माइल शेख उर्फ इस्माइल कोयला। इस्माइल कोयले से ज्यादा काला है या कोयला इस्माइल से ज्यादा काला, यह कह पाना जरा मुश्किल है। इस्माइल के पास 2 हथियार हैं, एक रात का अंधेरा और दूसरा इस्माइल का स्माइल। इस्माइल कोयला, you are under arrest. इस्माइल रात के अंधेरे में टॉर्च किसी निकालो। साये की तरह कहीं खो जाता है। लगता है फिर भाग गया। इसलिए आज तक हम इस्माइल कोयला को पकड़ नहीं पाए, है ना सर? है ना? इस्माइल ने कुछ साल पहले सालारजंग म्यूजियम में चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार बदकिस्मती से उसका केस मुझे मिला था। सर, उसकी बदकिस्मती या आपकी? जगताप, चुप बैठो और आगे सुनो। इस्माइल कोयला, यू आर अंडर अरेस्ट। इस्माइल प्लीज। दूसरा उम्मीदवार है मास्टर इंडिया। यू मीन मिस्टर इंडिया? आई मीन मास्टर इंडिया। ओह सॉरी। मिस्टर इंडिया तो बहुत नेक इंसान थे। मास्टर इंडिया उनकी बिगड़ी हुई औलाद है, जो अपने महान बाप के महान पावर्स का नाजायज फायदा उठा रहा है। जहां इस्माइल कोयला रात के सन्नाटे में सबसे छुप के चोरी करता था, वहां मास्टर इंडिया दिन दहाड़े सबके सामने चोरी करता था। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे कोई रोको इसे। अरे मास्टर इंडिया को लगा कि वो गायब हो चुका है और अपने जश्न का नंगा नाच नाचने लगा। उसे नहीं पता था कि अब सब लोग उसे देख सकते हैं। मास्टर इंडिया, कमिश्नर खुश हुआ। और अब बचता है हमारा तीसरा और अब तक आजाद उम्मीदवार, मुंबई से तबरेज मिर्जा खान उर्फ 30 मार खान। इसके फैंस इसे आधा रॉबिन हुड भी कहते हैं। आधा रॉबिन हुड क्यों सर? क्योंकि अमीरों से लेता तो है पर गरीबों को देता नहीं। इंडिया का सबसे तेज क्रिमिनल मास्टरमाइंड 30 मार खान। सर,
हेलो जेंटलमैन, खुशखबरी है। मिस्टर इंडिया पार्ट 2 शुरू हो रहा है। तेरी अभी अभी खबर मिली है कि तीसमार खां पेरिस में गिरफ्तार हो चुका है। अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए। बदकिस्मती से उनमें से एक फैन इंटरपोल का खुफिया एजेंट था। थैंक यू। Gentlemen, as we speak. बुलाने की। Oh, shut your damn airline, सॉरी ma'am. मैडम, सॉरी Please सॉरी listen, मैडम, ma'am. सॉरी, इसे पता नहीं आप कौन है। आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ लेकिन जाइए, सर- प्लीज सेटल डाउन एवरीबॉडी। तुम यहाँ पागल हो गई हो तुम। इसके पिता पंकज शुक्ला है, एविएशन मिनिस्टर। I'm sorry. जाओ जाके सॉरी बोलो, जाओ जाओ। बाद में। ओके। ओके ओके ठीक है, नहीं ठीक तो है। इधर ही दादा। माना कि तू 30 मार खां है, लेकिन ये प्लेन का टॉयलेट है, हाई कोर्ट का टॉयलेट नहीं है जहाँ से तू कूद कर भाग जाएगा पिछली बार की तरह। समझे? क्यों दादा? हाँ 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 हाँ? अगर साढ़े चुटकुले खत्म हो जाए तो मैं जाऊं। चल चल चल। धक्का मत दीजिए, यही निकल सकता है नहीं तो। Oh, they tied me up. Can you remove my रुमाल? इतना बड़ा चमड़ी है साला, इधर भी चालू हो गया Not so दादा। low, not so low. Thank you. You're welcome. चलो कहाँ? प्लेन के बाहर? हाँ, प्लेन का बाहर बैठो चुपचाप। Oh God! What? You bitch! तुमने ये जानबूझकर किया है। पेनी से बदला ले। एंड्रू। कैप्टन एंड्रू, Hello. तुम यहाँ? I was on toilet. Then who's flying the plane? I put the plane on autopilot. Big problem. 1 2 3 हम तीनों कैप्टन बाहर है तो प्लेन कौन चला रहा है? ये इडियट कैप्टन एंड्रू ने प्लेन को ऑटो पायलट में डाला हुआ। अब तीनों कैप्टन बाहर हैं और दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। मर गए। We are finished. I'm telling you, we are finished. अरे साइलेंस साइलेंस, झगड़ा मत कीजिए, दरवाजा खोलने की कोशिश करिए। Yes, yes, let's go, let's go, let's go. Please, please. अरे, please, ओए खोटे, शर्म नहीं आती तानू। सब उसे दरवाजा खोलने लगे ने, तुसी दोनों इत्थे बैठे हो। हाय रब्बा, बेड़ियां। अरे बेड़िया नहीं आंटी जी, हथकड़ियाँ। खोल दे क्यों नहीं? अरे खोलते क्यों नहीं मानेगी? इसका हथकड़ी खोल दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लीज गो एंड माइंड योर ओन वर्क। हाय बेचारा। अरे कोई बेचारा बेचारा नहीं है। आप इस आदमी को नहीं जानती हैं। कोई ऐसी तिजोरी नहीं है, कोई ऐसा ताला नहीं है जो ये आदमी नहीं खोल सकता। He can open every bloody lock. Oh my God! ए दादा, फंसा दिया ना। ओए, खोल। ओ की नहीं लॉक, दरवाजे का लॉक। ओ भाई साहब, खोलो ना। प्लीज। नहीं। क्यों बेटा, तुम जीना नहीं चाहते? तुम लोग तो जिंदा बच के अपने आलीशान बंगलों में चले जाओ, अपने अपनी बीवी के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने Once upon a time in La La Land, suno suno hum de kiss my hand, kiss my hand, kiss my hand, kiss my hand, kiss my hand.
स्टूडियो चल, शीला की सारी जवानी